बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमने जो बचपन में धर्म और धार्मिक ग्रंथ सीखा वो ज्ञान मार्ग पे इतना काम नहीं आ रहा। फिर इस स्थिति में बच्चों को कैसे मार्गदर्शन किया जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों को उत्तरजीविता की शिक्षा देना ज़रूरी है। जीवन से संबंधित भाषा और योग्यताएं उनको देनी चाहिए, और उसके अलावा आप कुछ ना दे तो ही अच्छा है। उसके अलावा उनमें जो साधक के गुण है वो संस्कार डालने ज़रूरी है। कुछ बताना ज़रूरी नहीं है उनको, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ज्ञान मार्ग में अपना अनुभव, अप्रोक्ष अनुभव ज्ञान देता है। आप कितना भी बताते रहे, वो तो वैसे भी बच्चे हैं तो वो तो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो समझेंगे नहीं, समझेंगे तो भूल जाएंगे। उनके लिए खेल कूद, खाना पीना इतना ही आवश्यक है। तो मैं ये बता सकता हूँ क्या नहीं करना है। माँ बाप को मतारोपण नहीं करना है, अपना अज्ञान उनमें नहीं भरना है। कम से कम इतना ही कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उनको बंधन में नहीं बांधना है, उनको अपना दास नहीं समझना है कि मेरा बच्चा है तो वो वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। ये बहुत गलत बात है। हाँ, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप अपना जो कर्तव्य है वो कर सकते हैं कि उस गलत जगह जाने से रोक सकते हैं, गलत मार्ग पे। लेकिन उस पर हुक्म चलाना, बेड़ियों में बांध के रखना उसको जानवरों की तरह, खास तौर से लड़कियों को, स्त्रियों को मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत बड़ा अपराध है। मतारोपण एक तरह की बेड़ियों में बांधना ही है। मतारोपण एक तरह का हुक्म चलाना है कि इस बच्चे को तो कुछ नहीं आता, गधा है, जानवर जैसा है, इसको मैं ठीक कर दूंगा वो बता के जो मुझे आता है। तो ये दंभ, ये मूर्खता बहुत नुकसानदायक है। मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को साधक के गुण पता नहीं होंगे, और पता भी होंगे तो उनको बच्चों में कैसे संस्कारित करना है वो बिल्कुल नहीं पता होगा। उनकी जिज्ञासा को बढ़ाते जाना है, खत्म नहीं करना है। उनके बच्चों में एक प्राकृतिक जिज्ञासा होती, प्रश्न बहुत पूछते हैं, तो उनकी बुद्धि को उस ओर मोड़ना है कि वो खुद ज्ञान के साधनों से अपने उत्तर ले पाए। मैं जानता हूँ बहुत कठिन काम है, और यदि स्वयं माँ बाप ज्ञान मार्गी ना हुए तो फिर कोई उम्मीद नहीं है कि वो बच्चा कुछ कर पाएगा आगे, वो भी संसारी निकलेगा। तो मैं माँ बाप के लिए एक ही सुझाव है कि हिंसा ना करें किसी भी तरह की, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो वाणी की हो, चाहे वो मानसिक हो, कुछ भी नुकसान ना करें। और बाकी गुरु पर छोड़ दीजिए। मार्गदर्शन का काम गुरु का है, माँ बाप का नहीं। माँ बाप का काम है बच्चों को जीवित रखना, उनकी देखरेख करना, उनके खाने पीने को देना, उनको घर देना, सुरक्षा करना, उनकी ज्ञान देना माँ बाप का काम नहीं है, वो गुरु का काम है। और जो माता पिता अपने आप को गुरु मान के कुछ न कुछ भरते रहते हैं, पट्टी पढ़ाते रहते हैं, कचरा भरते रहते हैं बच्चों के दिमाग में, उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने देखा है, कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए सब कृपा है। मैं कहता हूँ यदि कोई व्यवस्था हम कर सकते समाज में कि बच्चे ज्ञानी बन सके तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन मैं ये जानता हूँ, ये बात थोड़ी सी दुखदाई बात है ये, कि ऐसा हो नहीं सकता। आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दीजिए, कितनी भी जागरूकता उनमें पैदा कर दीजिए, माँ बाप में अज्ञान हमेशा रहेगा। जब तक मनुष्यता है तब तक अज्ञान है। तो कृपा और गुरु अंत में यही काम आता है। मैं देखता हूँ कि माता पिता बच्चों को जबरदस्ती धार्मिक कहानियां, चरित्र रटाते हैं। देखिए उनको और कुछ नहीं आता, उनके माँ बाप ने भी यही किया है, उनको कुछ नहीं आएगा। ये आपको मान लेना है कि कीचड़ साफ नहीं हो सकता। कीचड़ में आप कितना भी इत्र छिड़क दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, साफ नहीं होता। जब कमल खिलता है तो उसको तोड़ लेना है। गुरु वो तोड़ लेता है। हीरा कोयले में पाया जाता है और गुरु जानता है, वो हीरे को उठा के तराश देता है। कोयले को हीरा नहीं बना सकता कोई, वो कृपा है। तो अगर कुछ भी आप करने जाएंगे समाज में तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। कुछ भी सुधार करने जाएंगे उसको भ्रष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पशुवृत्ति अर्थात समाज, वहां ज्ञान नहीं चलता। समाज के बाहर है ज्ञान सारा, ये समाज के ऊपर है। इस समाज कीचड़ से जो कमल बन के खिलता है वो ज्ञान का अधिकारी है। और ये प्रकृति करती है, ये गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है, जो भी आप कह लीजिए, ये अपने आप होता है। जब ये होता है तो गुरु वहां खड़ा मिलता है और अपने साथ ले जाता है। बाकियों को छूता नहीं। बाकियों को नहीं छूता। फिर जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है समाज में। और आप पूछ रहे हैं कि आजकल मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं, आजकल नहीं, ये आदिकाल से हो रहा है ये चीज। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि समाज लाखों सालों से, हजारों सालों से ऐसा ही है, बदला नहीं है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। कोई उम्मीद नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। देखिए कलयुग सतयुग ऐसा आता रहता है,
थोड़ा संख्या बढ़ जाती है ज्ञानियों की, कभी कभी घट जाती है। उससे संपूर्ण सृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ब्रह्म की दृष्टि से बाल बराबर भी फर्क नहीं है। युगों का आना और जाना बेकार सी चीज है। जो चल रहा है वो चल रहा है। ये निचला लोक है, यहाँ पे अज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। अब ये स्वीकार कर लेना है, अपनी सोचना है। बाकी सब बिल्कुल सही चल रहा है, व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अज्ञान में हूँ और मैं स्वयं को ही सुधार सकता हूँ और किसी को नहीं। पहले आप कुएं से निकल आइए, उसके बाद कुएं के अंदर क्या हो रहा है उसकी चिंता करेंगे। और मैं एक और चीज बताता हूँ कि ये चिंता करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, हमसे बहुत ऊपर है, वो कर रहे हैं बेचारे। हम इतने अज्ञानी है कि हम कुछ करने जाएंगे तो कुछ बुराई कर देंगे इस मृत्युलोक में। सभी लोग जानते होंगे कि अध्यात्म की व्यवस्था 1-2 वर्षों की चीज नहीं है, या 50-60 वर्षों की भी चीज नहीं है। हजारों साल कार्य चलते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं उनके, छोटा नहीं। और मैं भी यही सोचता था कि कोई सिद्धि मिल जाए या मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, सब सुधार दूंगा मैं। वो मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। बाद में समझ में आया, एक गुरु शिष्य ऐसे प्रगति होती है, ऐसे अध्यात्म होता है, ऐसे ज्ञान होता है। समाज को आप छोड़ ही दो तो बहुत अच्छा होगा, उसकी चिंता ही छोड़ दो। उपरति जितना आप ये सोचते रहेंगे माँ बाप वो क्या करते हैं और ये लोग क्या करते हैं और ये नेता लोग क्या करते हैं, उतना आपका समय नष्ट होगा। आप क्या करते हैं, आप कहाँ पर पहुंचे हैं ज्ञान में, वो महत्वपूर्ण है। और आपके पास कोई आता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, हाँ, आप सब छोड़ छाड़ के उसको उसके पीछे लग जाना है, उसकी सेवा में लग जाना है। ऐसा अपने आप होगा। आपको अपना संकल्प प्रकट करना है कि मुझे ज्ञान देना है सबको, मुझे हो गया है ज्ञान थोड़ा बहुत, आपके पास भेजा जाएगा लोगों को। इतना भी मैंने देखा है। वो दूसरा विषय है। ज्ञानी की पहचान है संसार से उपरति। कुछ नहीं, इसलिए नहीं है कि हम चाहते नहीं कि वह सुधार हो, हम चाहते हैं, लेकिन मैं कड़वा सत्य बता देता हूँ आपको, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे लाखों सालों से ऐसे ही, यही व्यवस्था ऐसी ही है। माता पिता को पशु पक्षी प्रेरणा लेनी चाहिए कि बस बच्चों को संबल बनकर छोड़ दें। हाँ, आप माता पिता को बोल दीजिए और वो आपको घर से निकाल देंगे। 90% लोग यही करेंगे। मेरे बच्चे बोलेंगे, मैं उनको पकड़ूंगा, छोड़ू, तुम कौन हो? तो कोई नहीं कर सकता। देखिए, कोई नहीं। बड़े बड़े अवतार आके चले गए इस धरती पे। जिसको प्रगति करनी होती है, जिसको ज्ञान चाहिए होता है, जिसको बुद्धि से प्रेम है, वो अपने आप करेगा। बाकी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कितना भी बोल लीजिए, कोई उपयोग नहीं है। स्वयं पर ध्यान दीजिए, स्वयं पर। मैं तो कभी कभी इतना भी कहता हूँ, एक दो जगह मैंने कहा ऐसा कि आप ज्ञानी हैं तो बच्चों को जबरदस्ती ज्ञानी बनाने का प्रयास भी नहीं करना है। वो अपना प्रारब्ध लिखवा के लाए हैं पहले से, उनको प्रभावित आप कर सकते हैं। वो तो पहले ही प्रभावित हो जाएंगे। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको देख कर प्रभावित होते हैं, आपके बोलने से नहीं होते, वो करने से। आपके कर्म देख कर लोग प्रभावित होते हैं। बोलते क्या है वो सबको पता है, बोलते कुछ है, लोग करते कुछ है। तो उनके लिए उदाहरण बन जाना है आपको, कुछ करना नहीं। और बच्चों को भी उनके अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीने देना है। अगर वो बुरा जीवन है तो उनकी कर्म देखिए, आपने प्रयास कर लिया अपना, आप तो उदाहरण बन के बैठे हैं कि मैं ऐसा हूँ, तुम्हें पसंद है तो मेरा अनुकरण करो, मेरे पीछे आओ, मेरे चिन्हों पे आओ। अगर वो बच्चा इस तरह के संस्कार होंगे तो जरूर आएगा। नहीं, क्योंकि बच्चे प्रभावित होते हैं माता पिता से शुरू में, तो कुछ दिन तो वो जरूर आपकी बात मानेगा। वो जिस दिन उसके पंख लग गए उस दिन उड़ जाएगा। वो ठीक वो चुनेगा, उसके दोस्त, साथी, नौकरी, सब कुछ ठीक वो होगी जो उसके संस्कार है पूर्व जन्मों के। मैं कैसे जानता हूं? मैं ऐसा ही हूं। जिसने भी पट्टी पढ़ाने की कोशिश की वो विफल रहा है अभी तक। मैं जानता हूं पूरी तरह से प्रारब्ध से चलता है ये जीव। थोड़ा सा नियंत्रण किया जा सकता है मनुष्य पर, जोर जबरदस्ती से, झूठ वूठ बोल के, छल कपट से, कभी कभी ईमानदारी से भी, लेकिन वो प्रभावकारी नहीं रहता। अंत में हर व्यक्ति को, हर जीव को अपना सीखना है। अपने ही कर्मों से जो सीख मिलती है वही प्रभावशाली है। दूसरों से जो मिलता है वो बेकार है। अपना समय नष्ट न करें, अपना प्रारब्ध देखिए। अगर बच्चे हो गए हैं किसी कारणवश, होना तो नहीं चाहिए था, है ना, किसी कारणवश, अब कर्तव्य है कि उनको बड़ा कर दीजिए। बस ज्यादा थोपने वोपने की जरूरत नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं इस मार्ग पे हूँ, वो तो फिर संसारी हो गया, फिर तो ज्ञानी। उनका प्रारब्ध देखिए क्या है, पहचानने का प्रयास कीजिए प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध को पूरा करने में सहायता कीजिए। और मैं जानता हूँ कि तो किसी में योग्यता नहीं है, खुद का प्रारब्ध नहीं पता लोगों को, तो क्या करेंगे, दूसरों क्या करेंगे। अगर मेरे माँ बाप को मेरा प्रारब्ध पता होता
तो क्या मुझे इतना भटकना पड़ता, क्या इतना समय नष्ट होता, क्या इतना कष्ट होता? नहीं, पूरी तरह ज्ञानी, उनमें उनका कोई दोष नहीं। लेकिन नियम ऐसा है कि ज्ञानी तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं और अज्ञानी ही करते हैं, इसलिए वो बच्चे अज्ञानी ही होते हैं जन्म से। ये बहुत लोगों को बात पता होगी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि इतनी नहीं, उनकी पूरी क्रिकेट टीम होती है। अब आप कारण समझ गए होंगे कि इस जगत में बुद्धिहीनों की संख्या ज्यादा क्यों है। क्या ये ध्रुवीयता के नियम के कारण है? कौन सी बात ध्रुवीयता के नियम के कारण है? समाज का न सुधरना। देखिए, ध्रुवीयता का नियम कहता है कि अच्छा और बुरा दोनों होगा, है ना। लेकिन समाज की जो स्थिति है वो इस नियम के कारण नहीं है, क्योंकि फिर तो आधा आधा होता, 50% होता, 50% ज्ञानी होते, 50% अज्ञानी होते। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, आधा प्रतिशत भी नहीं है ज्ञानी। तो इस तरह से ये नियम लगाना यहाँ पे उचित नहीं है। एक ही नियम है कि ये निचला लोक है, ये निचला लोक है, और यहाँ पे निचले लोगों में जो स्थिति है वो दिखाई पड़ेगी। इससे भी निचले लोग हैं जहाँ पे कि एक भी ज्ञानी नहीं है, वहां पे देवी है, गुरु भी नहीं है और देवी है। देवी को सबसे बुरा कार्य मिला है इनका विकास करने का। तो जो पूरी तरह जड़ है वो धीरे धीरे मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ पर संभावना खुलती है पहली बार मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में संभावना खुलती है ज्ञान की, इसलिए यहाँ गुरु है, नहीं तो केवल देवी है। नियम नहीं है, ये ऐसा ही है। इसी तरह से विकास क्रम होता है। इसके जो ऊपरी लोग हैं वहां पे अधिक ज्ञानी मिलेंगे, अधिक सभ्य लोग मिलेंगे, मूर्खता कम होगी। और आपका यही लक्ष्य है, देखिए जीव का यही लक्ष्य है कि ये सीढ़ी चढ़ते जाना है। हम यहाँ सुधारने नहीं आए, हमें छोड़ने आए हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप मार्ग पर तेज बढ़ेंगे। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसमें टांग नहीं अड़ानी है, बिल्कुल सही हो रहा है जो व्यवस्था है। आपका कर्तव्य यह है कि जो जरूरी है उतना कर देना समाज के लिए, परिवार के लिए, और आगे बढ़ जाना, छोड़ देना। त्याग ठीक नहीं करना है बैठ के, सब ठीक है पहले से। ज्ञानी ने शादी करता है ना बच्चे पैदा करता है, बिल्कुल सही है। इसका कारण ये नहीं है कि वो चाहता नहीं है कि यहाँ से मनुष्य जाति का अंत हो जाए, ऐसा नहीं चाहता वो। उसमें विरक्ति है, वो चाहता है कि सृष्टि चलती रहे, जगत चलता रहे, संसार चलता रहे, माया चलती रहे, लेकिन वो छोड़ के जाना चाहता है, विरक्ति है। ऐसा नहीं कि उसको घृणा है शादी से, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, जिनको पसंद है उनको तो वही करना चाहिए। उसको घृणा नहीं है बच्चों से, खुद भी तो बच्चा था। तो त्याग है, अब विरक्ति है कि अब ये मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए आवश्यक नहीं रह गया। तो जिसमें ये भाव आ गया उसका मार्ग एकदम साफ है आगे जाने का। जब अभी भी सोच रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, किससे शादी करूं और कितने बच्चे होने चाहिए, उनको क्या सिखाऊंगा मैं, मेरा पड़ोसी क्यों नहीं सिखा रहा अपने बच्चों को, वो कई जन्मों तक यहीं रहेगा। अभी उसका प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। जिसके कि मन में विचार भी नहीं आता कि इस लोक में क्या चल रहा है, अब अगला जन्म तो उसका देवयोनि में गारंटी। इसलिए उप्रति के गुण बताया गया है। ये उप्रति ही विरक्ति हो जाती। फिर अब तो सुनना भी नहीं चाहता हो क्या चल रहा है दूसरों के घर में, दूसरों के बच्चों के बारे में।